दोस्तों बिग बॉस ओडीटी के घर से बीते दिन जनता की वोटों की कमी के कारण जिया शंकर को फिनाले के इतने करीब आने के बाद बिग बॉस ने मिडवीक एविक्शन के जरिए घर से बेघर कर दिया। जी हां दोस्तों, जिया को नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे कम वोट हासिल हुए थे, जिसके चलते जिया शो से बाहर आ चुकी है। और दोस्तों जिया ने बाहर आने के बाद अपने इंटरव्यू में घर के बाकी कंटेस्टेंट को लेकर जो खुलासे किए हैं वो वाकई जनता को काफ़ी हैरान कर देंगे। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जनता का दिल जीत लेगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी कह दी है जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा भड़का सकती है। सबसे पहले यहाँ पर जिया शंकर से पूछा गया कि क्या आपका जो एविक्शन हुआ है आपको क्या लगता है, क्या सही हुआ है या आपके साथ बिग बॉस ने अनफेयर किया है। इस पर दोस्तों जिया शंकर का ये कहना है कि देखो, मैं तो अपने आप को टॉप 5 में देखती हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि मैं घर के बाकी कंटेस्टेंट से ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट हूँ और घर के अंदर कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट ऐसे भी है जिनसे ज़्यादा मैंने शो के प्रति कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे बाहर निकाला गया है, जबकि मैं टॉप 5 में डिजर्व करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, उनसे जब आगे सवाल किया गया कि आपके अकॉर्डिंग आपकी जगह इस समय किसको बाहर होना चाहिए था, टॉप 5 में किसको सही जगह नहीं मिली है, जिसके बाद यहाँ पर जिया शंकर ने कहा कि बेबिका को टॉप 5 में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। बेबिका ने शो के लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं है, केवल एक ही चीज़ किया है, लड़ाई झगड़ा और ताने मारना लोगों को। इसके अलावा बेबिका का और कोई भी गेम प्लान नहीं था और बेबिका के मुकाबले मेरा गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से मुझे घर के अंदर रहना चाहिए था। वहीं दोस्तों यहाँ पर घर के बाकी कंटेस्टेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया कि घर के बाकी कंटेस्टेंट के साथ में आपका कैसा कनेक्शन रहा, कैसी बॉन्डिंग रही, इस दौरान दोस्तों उन्होंने पूजा भट्ट के बारे में कहा कि वो तो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक होती है, सामने वाले बंदे को बोलने तक का मौका नहीं देती है। हालांकि वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, वो सबकी सुनती भी है और सबको अच्छी बातें भी बताती है, लेकिन ये सब कुछ उनके मूड पे डिपेंड करता है। वो बहुत ही मूडी पर्सन है और मूड के हिसाब से चलती है। वहीं इसके अलावा मनीषा रानी के बारे में जो बातें कही है, कहीं ना कहीं मनीषा के फैंस काफ़ी भड़क सकते हैं। जी दोस्तों, मनीषा के बारे में जिया शंकर ने कहा है कि मनीषा जो है उसका पूरे शो में एक ही गेम, एक ही फॉर्मेट चलता आया है। वो बस अपना एक स्क्रिप्ट लेकर आई थी, शो में एक ही फॉर्मेट लेकर आई थी और उसी के ऊपर उसने पूरा शो निकाल दिया। घर के लड़कों के पास जाकर उनसे बात करती है, फ्लर्टिंग करती है, किस विस की बातें करती है। इसके अलावा उसका कोई भी गेम नहीं है, डे 1 से वो यही करती आ रही है और अब भी उसका गेम देखेंगे तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बात यहाँ पर मनीषा रानी के लिए कही गई है, जबकि दोस्तों यहाँ पर मनीषा रानी के साथ घर के अंदर उसकी आते आते काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हालांकि जिया ने आगे कहा कि देखो, मनीषा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसने मेरे को फिर भी घर के अंदर सबसे ज़्यादा बार अगर किसी ने नॉमिनेट किया है तो मनीषा रानी ने मुझे नॉमिनेट किया था। वो हर बार मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन जनता के प्यार की वजह से मैं बाहर नहीं आई। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगी जनता को। वहीं दोस्तों मीडिया कर्मियों ने जब जिया शंकर से पूछा कि शो का विनर कौन बन सकता है, क्या लगता है आपको, डिजर्विंग विनर कौन है, इस पर आपकी क्या राय है। इस पर दोस्तों जिया ने बताया कि मेरे हिसाब से तो अभिषेक ही शो जीतना चाहिए, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि अभिषेक जिस तरीके से गेम खेला है वो वाकई काफ़ी अच्छा गेम खेला है उसने और शो में अपना पूरा 100% दिया है। और अभिया के फैंस भी यही चाहते हैं कि अभिषेक जीते, इसलिए मैं तो अभिषेक को सपोर्ट करूँगी। हाँ, ये बात है कि एल्विस काफ़ी अच्छा बंदा है, दिल का बहुत अच्छा बंदा है और उसके साथ मेरी एक अच्छी कनेक्शन रही है, लेकिन वो वाइल्ड कार्ड है तो फिर मेरे हिसाब से उसको विनर नहीं बनना चाहिए, विनर तो अभिषेक ही चुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिया के अनुसार अभिषेक को विनर बनाना चाहिए। वहीं दोस्तों उनसे जब रिश्ते के बारे में बात की गई कि क्या आपका जो अभिषेक के जैसा जो कनेक्शन था वो रियल था या फिर गेम के लिए सब कुछ चल रहा था, इस पर जिया शंकर का ये कहना है कि अभिषेक के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी वो पूरी तरीके से जेन्युइन थी। वो सच में उसे लाइक करती है, वो दिल का बहुत अच्छा बंदा है और सबकी केयर करना जानता है। मुझे भी जब कभी मैं गलत होती हूँ तो मेरे को सपोर्ट करता था, मेरा हमेशा वो साथ देता था, इसलिए वो मुझे वक्त के साथ साथ पसंद आने लगा था और गेम के लिए मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करने वाली। जी हाँ दोस्तों, जिया शंकर का ये कहना है कि वो गेम के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही थी, जो कुछ वो अभिषेक के साथ कर रही थी सब कुछ जेन्युइन था, दिल से कर रही थी। खैर ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, घर के बाहर अभिषेक भी 5-7 दिन में आने वाले हैं। वहीं दोस्तों जब जिया शंकर से पूछा गया कि घर के बाहर आने के बाद आप घर वालों में से किस किस के साथ में दोस्ती निभाना चाहेंगे, आगे किसके साथ दोस्ती निभाएंगे आप, इस पर जिया शंकर ने कहा कि देखो, किसी से दुश्मनी तो है नहीं, सब दोस्ती हैं। वैसे मेरे सबके साथ मेरी अच्छी कनेक्शन रही है, लेकिन मैं सबसे पहले अभिषेक को और एल्विस को अपना दोस्त बनाना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर की है इन लोगों ने, तो मैं सबसे पहले इसी को दोस्त बनाऊंगी। खैर दोस्तों, यहाँ पर इस बात को तो जिया शंकर ने आते ही
बिल्कुल करेक्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जिया शंकर ने आते ही सबसे पहले अपने अकाउंट से फुकरा इंसान और एल्विस को ही फॉलो किया है, जबकि अभी तक मनीषा रानी को फॉलो नहीं किया है। खैर दोस्तों, मनीषा से क्या दुश्मनी है ये तो वही जाने। फिलहाल आपका इस इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे जिया के इस बातों के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।